सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें थोड़ा चुप कराना चाहता हूं। क्योंकि जब तक भीतर शोर है तब तक बाहर की कोई भी बात सच नहीं लगती। तुम बहुत दिनों से बोल रहे हो, हर जगह, हर किसी के सामने, अपनी सफाई देते हुए, अपने दर्द को समझाते हुए, अपने सही होने को साबित करते हुए। और तुमने गौर किया, जितना ज्यादा बोले उतना ही हल्के हो गए। जैसे शब्दों के साथ साथ आत्मा भी रिश्ती चली गई। आज मैं तुम्हें एक अलग बात कहने जा रहा हूं। ये बात तुम्हें तुरंत राहत नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अडिग बना देगी। आज मैं तुम्हें समझाने नहीं, तुम्हें ठहराने आया हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अभी चुप रहना सीख लेता है, वही व्यक्ति समय को बोलते हुए देख पाता है। और समय कभी चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ बदलता है। अगर तुम इस वीडियो में रुके रहे तो शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझाने लगे हो। अब सुनो, जब जीवन तुम्हें दबाता है तो पहला आवेग होता है प्रतिक्रिया। बोलो, लड़ो, सफाई दो, साबित करो। लेकिन ये आवेग तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार की घबराहट है। अहंकार डरता है कि कहीं उसकी पहचान न मिट जाए, इसलिए वह हर चोट पर आवाज करता है। और तुम सोचते हो, अगर मैं अभी नहीं बोला तो हार जाऊंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि जो अभी बोलता है वह समय से पहले थक जाता है, और जो अभी चुप रह जाता है उसके भीतर शक्ति इकट्ठा होती रहती है। चुप्पी कमजोरी नहीं है, चुप्पी तैयारी है। जैसे बीज जमीन के नीचे रहता है, अंधेरे में, गुमनाम। अगर वह कहने लगे, देखो मैं बीज हूं, मुझे सम्मान दो, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम भी इस समय बीज हो, लेकिन तुम बार बार अपनी जड़ों को बाहर खींचकर लोगों को दिखाना चाहते हो, और फिर कहते हो मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि वृद्धि शोर में नहीं होती, वृद्धि मौन में होती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, असल में जीवन तुम्हें संरक्षित कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, असल में समय तुम्हें पकने दे रहा है। हर फल कच्चा तोड़ लिया जाए तो खट्टा ही होता है, और खट्टे फल को लोग दोष देते हैं, वृक्ष को नहीं। इसलिए जीवन थोड़ा रुकता है, थोड़ा दबाता है, ताकि जब तुम्हें सामने लाए तो कोई तुम्हें नकार न सके। लेकिन तुम्हें धैर्य नहीं है, तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। तुम चाहते हो कि दुनिया आज ही माने कि तुम सही हो। सुनो, दुनिया कभी सही गलत से नहीं मानती, दुनिया स्थिति से मानती है। आज अगर तुम नीचे हो तो तुम्हारा सत्य भी उन्हें उपदेश लगेगा, और कल अगर तुम स्थिर हो गए तो तुम्हारी चुप्पी भी उन्हें जवाब लगेगी। इसलिए मैंने कहा, अभी चुप रहो। यह चुप्पी डर की नहीं है, ये चुप्पी चयन की है। तुम बोल सकते हो लेकिन नहीं बोल रहे, यही तुम्हारी ताकत है। इस चुप्पी में तुम देखोगे कि कितनी ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा जो अब तक लोगों को समझाने में जा रही थी, वह अब तुम्हें बनाने लगेगी। और एक दिन कोई घोषणा नहीं होगी, कोई बदला नहीं होगा, कोई भाषण नहीं, बस लोग खुद कहेंगे कुछ बदल गया है इसमें, और तुम मुस्कुराओगे। क्योंकि तुम जानते हो कि यह बदलाव आज नहीं हुआ, यह उन दिनों में बना जब तुम चुप थे और अकेले थे और अनदेखे थे। यहां मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर यह शब्द तुम्हें भीतर छू रहे तो अपने विचार बस यह लिखना, मैं शांत हूं। तुम अभी किस बात पर चुप रहना सीख रहे हो, क्योंकि जो लिख दिया वह और स्पष्ट हो जाएगा। याद रखना, समय बहस नहीं करता, समय पक्ष नहीं लेता, समय सिर्फ परिणाम देता है, और परिणाम हमेशा उनके पक्ष में होता है
जो अभी शोर नहीं करते। अभी चुप रहो। ये चुप भी हार नहीं है, यह तुम्हारी सबसे गहरी तैयारी है। समय, तुम उसे घड़ी में देखते हो, कैलेंडर में गिनते हो, लेकिन तुमने कभी उसे महसूस नहीं किया, क्योंकि समय को वही महसूस कर पाता है जो जल्दी में नहीं होता, जो लगातार यह नहीं पूछता कब बदलेगा, कितना और इंतजार, मेरे साथ ही क्यों। समय इन सवालों से थक जाता है, और जो उसे थका देता है उसे वह जल्दी नहीं उठाता। तुमने देखा है, जो चीज जितनी मांगी जाती है वह उतनी ही दूर भागती है, और जो बिना मांगे संभाली जाती है वह खुद पास आ जाती है। समय भी ऐसा ही है। तुम आज जिस स्थिति में हो वह अचानक नहीं आई, वह बहुत धीरे धीरे बनी है, इतनी धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम इसमें उतरते चले गए, और अब तुम चाहते हो कि इससे निकलना भी उतनी ही जल्दी हो जाए। यह अधैर्य है, और अधैर्य समय का सबसे बड़ा अपमान है। समय को कोई आदेश नहीं देता, जो देता है वह पहले टूटता है। समय को केवल सहयोग दिया जाता है, उसके साथ बहा जाता है, उसके खिलाफ नहीं तैरा जाता। लेकिन तुम तैर रहे हो पूरी ताकत से, और फिर कहते हो मैं थक क्यों गया। थकान परिस्थितियों से नहीं आती, थकान आती है उनसे लड़ने से जो अभी बदलने वाली नहीं है। हर चीज का एक मौसम होता है। बीज बोने का मौसम अलग, कटाई का मौसम अलग। जो बीज बोते ही फसल मांगता है उसे सिर्फ मिट्टी मिलती है। तुम अभी जिस दौर में हो वह बीज का दौर है। यह दौर दिखाई नहीं देता, इसमें कोई तालियां नहीं होती, कोई गवाह नहीं होता, और इसलिए यह दौर सबसे ज्यादा अखरता है, क्योंकि मन चाहता है कोई तो देखे कि मैं सह रहा हूं, कोई तो माने कि मैं गलत नहीं। लेकिन समय देख रहा है, और समय ही काफी है। समय को सबूत नहीं चाहिए, उसे दिखावा पसंद नहीं, उसे सिर्फ निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा सा मौन, हर दिन थोड़ा सा धैर्य, हर दिन थोड़ा सा खुद पर भरोसा, यही उसकी भाषा है। तुम सोचते हो कि जो चुप है वह रुका हुआ है। यह बहुत सतही समझ है। नदी जब सबसे गहरी होती है तब सबसे शांत होती है, और जब उथली होती है तब सबसे ज्यादा शोर करती है। तुम अभी गहरे हो रहे हो, इसलिए यह शांति भारी लग रही है। लेकिन ध्यान रखना, जो शांति से डर गया वह कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, असल में समय तुम्हें तैयार कर रहा है। अगर आज ही तुम्हें वह दे दिया जाए जिसकी तुम मांग कर रहे हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओ, और फिर दोष समय को दोगे। समय यह जोखिम नहीं लेता, इसलिए वह पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरियां निकालता है। तुम्हारा अधैर्य, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी जल्दी, यह सब तुम्हें चुभता है, क्योंकि यह सच है। और सच जब बिना शोर के सामने आता है तो असहज करता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, फलां आगे निकल गया, उसका हो गया, मेरा नहीं। लेकिन तुम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता किस बोझ के साथ आया है। समय किसी को भी बिना कीमत के कुछ नहीं देता। कुछ लोग कीमत पहले चुकाते हैं, कुछ बाद में। जो बाद में चुकाता है उसे पहले चमक मिलती है, और जो पहले चुकाता है उसे बाद में स्थिरता। अब चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम अभी चुप रह सको, अगर तुम अभी तुलना छोड़ सको, अगर तुम अभी स्वयं के साथ ईमानदार रह सको, तो समय तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे झुकने लगेगा। वह तुम्हें संकेत देगा, छोटे छोटे, इतने छोटे कि केवल शांत मन ही देख पाए। और जिस दिन तुमने पहला संकेत देख लिया, उसी दिन समझ लेना बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, समय कभी घोषणा नहीं करता, वह अखबार में नहीं आता, वह शोर के साथ नहीं आता, वह चुपचाप आता है और तुम्हें उस जगह खड़ा कर देता है
जहां से कोई सवाल नहीं करता कि तुम कैसे पहुंचे। इसलिए अभी भी अगर कुछ नहीं बदल रहा तो निराश मत होना। कुछ चीजें बदलने से पहले बहुत देर तक बिल्कुल स्थिर दिखती है। ये स्थिरता खाली नहीं है, ये संचित हो रही है, और जो संचित होता है वह एक दिन स्वाभाविक रूप से बहता है। मौन, तुम उसे खालीपन समझते हो। तुम्हें लगता है जहां शब्द नहीं वहां कुछ भी नहीं, लेकिन सच उल्टा है। जहां शब्द रुकते हैं वहीं से वास्तविकता शुरू होती है। तुम्हारी पूरी जिंदगी शब्दों में बीत रही है। सोच के शब्द, डर के शब्द, यादों के शब्द, भविष्य के शब्द। इतना शोर है भीतर कि बाहर की चुप्पी भी तुम्हें डराने लगती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चुप कराता है तो तुम घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कुछ छिन गया है। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज दबा दी गई है। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा भ्रम दबाया गया है। मौन सजा नहीं है। मौन वह जगह है जहां जीवन तुम्हें पहली बार ईमानदारी से देखने का मौका देता है। शब्दों में तुम हमेशा कुछ बन जाते हो, सही, पीड़ित, मजबूत, कमजोर। लेकिन मौन में तुम कुछ भी नहीं बन पाते। और यही बात अहंकार को सबसे ज्यादा चुभती है। अहंकार पहचान चाहता है, नाम, भूमिका, कहानी, लेकिन मौन उसे कुछ नहीं देता। वह उसे नग्न कर देता है। इसलिए जब तुम चुप बैठते हो और भीतर बेचैनी उठती है तो समझ लेना तुम मौन में नहीं, मौन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। और यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती, ये सच के सामने खड़े होने जैसी होती है। तुम देखोगे कि कितनी सारी बातें तुम सिर्फ इसलिए बोलते थे ताकि खुद से न मिलना पड़े। तुम बहस इसलिए करते थे ताकि भीतर के खालीपन से बच सको। तुम शिकायत इसलिए करते थे ताकि अपनी जिम्मेदारी न देखनी पड़े। मौन ये सब छीन लेता है, और जब कुछ छीनता है तो मन कहता है ये गलत है, ये खतरनाक है। लेकिन ध्यान रखना, जो खतरनाक लगता है वही अक्सर मुक्त करता है। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे दुख का बड़ा हिस्सा दुनिया से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा हुआ है। तुम चाहते थे कि लोग समझें, कि परिस्थितियां साथ दें, कि परिणाम जल्दी आए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुमने आवाज ऊंची कर दी। लेकिन आवाज ऊंची करने से सच ऊंचा नहीं होता। सच को ऊंचा होने के लिए मौन चाहिए। जैसे पहाड़ बोलते नहीं, फिर भी सदियों तक खड़े रहते। मौन तुम्हें स्थिर करता है, और स्थिरता सबसे दुर्लभ शक्ति है। दुनिया तेज है, भागती हुई। जो स्थिर हो गया वह अलग दिखने लगता है, और जो अलग दिखने लगता है उसे समय नोटिस करता है। लेकिन यहां एक बात समझ लो, मौन का मतलब भाग जाना नहीं है। मौन का मतलब दब जाना नहीं है। मौन का मतलब है अभी प्रतिक्रिया नहीं, अभी उत्तर नहीं, अभी निर्णय नहीं, अभी सिर्फ देखना। और जो देखना सीख गया वह फांसना भूल गया। तुमने देखा होगा, जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया से खुद को परिभाषित करने की आदत है। मौन उस आदत को तोड़ देता है, और जो आदतें टूटती हैं वहीं से सत्ता का संतुलन बदलता है। तुम्हें लगता है कि चुप रहने से लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। नहीं, वे असमंजस में पड़ेंगे, वे अनुमान लगाने लगेंगे, वे तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे, और जो तुम्हारे बारे में सोचने लगे वह पहले ही तुमसे प्रभावित हो चुका है। मौन तुम्हें केंद्र में लाता है, तुम्हें अपने भीतर वापस बुलाता है, और
जब कोई व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है तो वह बाहर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। यही कारण है कि मौन से लोग डरते हैं, क्योंकि मौन उन्हें अकेला कर देता है। लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होता, यह प्रामाणिक होता है। यही तुम पहली बार अपने साथ बैठते हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी सफाई के, बिना किसी बहाने के। और यह मुलाकात कठिन होती है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने साथ सहज नहीं हो, दुनिया तुम्हें कभी सहज नहीं देगी। मौन में तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि सब कुछ कह देना कभी भी समाधान नहीं था। कुछ चीजें कहने से नहीं, पकने से ठीक होती है, और पकने के लिए मौन चाहिए। इसलिए अगर आज तुम्हारे चारों ओर शांति जबरदस्ती आ गई है, अगर बातचीत कम हो गई है, अगर लोग दूर हो गए हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझना। यह एक अंतराल है, एक गहरी सांस, एक विराम। और विराम संगीत का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। अभी इस मौन में रहो, इसे तोड़ने की जल्दी मत करो, इसे सजाने की कोशिश मत करो, बस इसे सहो। यही सहना कल की स्थिरता बनेगा। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही तुम्हारा मन सिकुड़ जाता है, जैसे कोई अभिशाप हो, जैसे कुछ गलत घट रहा हो। तुमने बचपन से यही सीखा है, अकेला होना मतलब असफल होना, अकेला होना मतलब कोई ना होना, अकेला होना मतलब त्याग दिया जाना। लेकिन सच यह है कि अकेलापन वह अवस्था है जहां जीवन पहली बार तुम्हें भीड़ से अलग करता है, ताकि तुम स्वयं से मिल सको। भीड़ में रहकर कोई खुद से नहीं मिलता। भीड़ में हम सिर्फ भूमिकाएं निभाते हैं, कोई बेटा, कोई पिता, कोई कर्मचारी, कोई दोस्त। लेकिन अकेले में कोई भूमिका नहीं बचती, वहां सिर्फ तुम बचते हो। और यही बात डराती है। अकेलापन इसलिए नहीं चुभता कि कोई साथ नहीं है, अकेलापन इसलिए चुभता है क्योंकि उसमें झूठ टिक नहीं पाता। भीड़ तुम्हें सहारा नहीं देती, भीड़ तुम्हें भुला देती है। अकेलापन सहारा नहीं देता, अकेलापन तुम्हें जगा देता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें धीरे धीरे लोगों से अलग करता है, तो समझ लेना यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। लेकिन मन तुरंत कहता है, सब मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे छूट गया। मन हमेशा तुलना में बोलता है, और तुलना सबसे विषैला विचार है। तुम नहीं जानते कि जो लोग आज भीड़ में हैं, वे कितनी बेचैनी छिपाए बैठे हैं। तुम सिर्फ उनकी हंसी देखते हो, उनका बोझ नहीं। अकेलापन कम से कम ईमानदार है, वह तुम्हें दिखावा नहीं देता। अकेले में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम्हारी कितनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च हो रही थी। कितनी बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि चुप रहना असहज लगता था। कितने रिश्ते तुम सिर्फ इसलिए ढो रहे थे क्योंकि छोड़ देना डरावना लगता था। अकेलापन इन सब का पर्दाफाश करता है, और पर्दाफाश कभी आरामदायक नहीं होता। इसलिए शुरुआत में अकेलापन भारी लगता है, कमरा बड़ा लगता है, रात लंबी लगती है, सोचें तेज हो जाती है। लेकिन ध्यान से देखो, ये पहली बार है जब तुम भाग नहीं रहे, पहली बार जब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है अपने आप से बचने का। अकेलापन तुम्हें मजबूर करता है अपने भीतर झांकने के लिए, और जो भीतर दिखता है वह हमेशा सुंदर नहीं होता। वहां अधूरी इच्छाएं हैं, दबी हुई ईर्ष्या है, पुराने घाव हैं, और बहुत सारी अनकही थकान है। भीड़ में इन सब पर शोर डाल दिया जाता है, अकेले में शोर हट जाता है, और तब लगता है मैं ऐसा क्यों हूं,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही प्रश्न परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं है, वह तुम्हें साफ करता है। जैसे आग में सोना तपता है, बाहर से जलता हुआ लगता है लेकिन भीतर से शुद्ध होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे फोन में कम नाम है, अगर कॉल्स कम हो गई हैं, अगर कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसे कमी मत समझना। ये फिल्टर है। जीवन धीरे धीरे अनावश्यक को हटा रहा है ताकि आवश्यक बच सके। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर साथ साथ नहीं होता। कभी कभी सिर्फ आदत होती है, और आदत जब टूटती है तो खालीपन लगता है। लेकिन यह खालीपन नया स्थान है, यहां कुछ नया उग सकता है। अकेले में तुम अपने विचारों को पहली बार सुनते हो और तो पता चलता है कि तुम कितने समय से दूसरों की आवाज में जी रहे थे। अकेलापन तुम्हें स्वाधीन बनाता है, धीरे धीरे, बिना शोर के। तुम्हें अब हर संदेश का इंतजार नहीं रहता, हर मान्यता की भूख नहीं रहती, हर नजर की जरूरत नहीं रहती। और यही वह क्षण है जब तुम अंदर से मजबूत होने लगते हो। दुनिया को मजबूती शोर में दिखती है, लेकिन असली मजबूती अकेले में बनती है। तुमने देखा होगा, जो लोग सच में स्थिर होते हैं वे बहुत कम बताते कि वे कैसे हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती। अकेलापन तुम्हें यही स्थिति देता है, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि अब अकेलापन चुभता नहीं है, वह शांत हो गया है, परिचित हो गया है, लगभग मित्र जैसा। और उसी दिन समझ लेना तुम तैयार हो रहे हो वापस दुनिया में जाने के लिए। लेकिन इस बार भीड़ में खोने के लिए नहीं, इस बार भीड़ में स्थिर रहने के लिए। अकेलापन अंत नहीं है, यह पुल है उस पुराने तुमसे जो निर्भर था, उस नए तुम तक जो पूर्ण है। इस पुल पर जितना धैर्य रखोगे उतना ही आगे का रास्ता स्पष्ट होता जाएगा। अभी अगर अकेले हो तो घबराओ मत। ये वह क्षण है जब जीवन तुम्हें सबसे गंभीरता से ले रहा है, और जीवन कभी भी हल्के लोगों पर गहरा काम नहीं करता। परिपक्वता यह कोई उम्र नहीं है, यह कैलेंडर में नहीं आती, यह अनुभवों की संख्या से भी नहीं मापी जाती। परिपक्वता वह क्षण है जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसे समझना शुरू करते हो। अब तुम जल्दी नाराज नहीं होते, इसलिए नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि तुम्हें साफ दिखने लगा है कि हर बात तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होती। परिपक्व व्यक्ति हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, हर बहस में नहीं उतरता, हर अपमान को अपना नहीं बनाता। यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। परिपक्वता तब आती है जब तुम्हें यह दिखने लगता है कि कौन सा संघर्ष आवश्यक है और कौन सा केवल आदत। पहले तुम हर बात को अपनी पहचान से जोड़ लेते थे। किसी ने कुछ कहा, तुम हिल गए, किसी ने अनदेखा किया, तुम टूट गए। अब ऐसा नहीं होता। अब तुम जानते हो कि हर टिप्पणी तुम्हारे बारे में नहीं होती, कई बार वो सामने वाले की अवस्था होती है। परिपक्वता दूसरों को माफ करने से नहीं आती, वह खुद को समझ लेने से आती है। जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कहां से आती हैं, तभी तुम उनके गुलाम नहीं रहते। अब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, अब तुम ठहरते हो, और ये ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठहरना आसान नहीं होता। ठहरने के लिए भीतर बहुत कुछ सुलझा होना चाहिए। परिपक्वता तुम्हें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ समझने के लिए आते हैं, और जब ये समझ आ जाती है तो छोड़ना बोझ नहीं रहता।
छोड़ना सम्मान बन जाता है। अब तुम ये साबित नहीं करते कि तुम सही हो, तुम यह देखते हो कि शांति किस ओर है। पहले तुम जीत चाहते थे, अब तुम संतुलन चाहते हो। और ये बदलाव बहुत गहरा है। परिपक्व व्यक्ति हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता। वह वहां होता है जहां उसकी आवश्यकता हो और वहां नहीं जहां सिर्फ शोर हो। अब तुम्हें लोगों से शिकायत कम होती है, क्योंकि तुमने देख लिया है कि लोग अपने स्तर से ही व्यवहार करते हैं, और यह स्वीकार तुम्हें हल्का कर देता है। परिपक्वता तुम्हें कठोर नहीं बनाती, वह तुम्हें कोमल बनाती है, लेकिन कमजोर नहीं। तुम अब भी महसूस करते हो लेकिन बहते नहीं। तुम अब भी जुड़ते हो लेकिन खोते नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि हर सच्चाई हर किसी को बताने योग्य नहीं होती। कुछ सच्चाइयां सिर्फ मौन में जी जाती हैं। परिपक्वता दिखाई नहीं देती, वह महसूस होती है। तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे रुकने में, तुम्हारे देखने में। अब तुम्हारी आंखों में जल्दी नहीं होती, एक गहराई होती है, और गहराई शोर नहीं करती। परिपक्व व्यक्ति अपने अतीत से लड़ता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है, ना गर्व से न शर्म से, सिर्फ समझ से। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम कितने मजबूत हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें कहां झुकना है और कहां नहीं। यही असली शक्ति है। परिपक्वता तुम्हें अकेला नहीं करती, वह तुम्हें चैनशील बनाती है। अब तुम्हें हर किसी की जरूरत नहीं रहती, और यह कमी नहीं, यह पूर्णता की शुरुआत है। अब तुम्हें समय की कीमत पैसे से ज्यादा दिखती है, शांति की कीमत तारीफ से ज्यादा। और इसी बिंदु पर जीवन का रुख बदलता है। लोग सोचते हैं कि परिपक्वता सब कुछ समझ लेने से आती है। नहीं, परिपक्वता बहुत कुछ छोड़ देने से आती है। छोड़ देना कि हर बात का उत्तर दो, छोड़ देना कि हर नजर में खुद को खोजो, छोड़ देना कि हर असुविधा को समस्या बना लो। और जब ये छोड़ना पूरा हो जाता है, तब भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतरती है। यह स्थिरता तुम्हें अलग बनाती है। लोग इसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम बदले नहीं हो, तुम स्पष्ट हो गए हो। परिपक्वता तुम्हें शांत बनाती है उन जगहों पर जहां पहले तूफान आता था, और यही शांति आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगी। अब समय तुम्हारे खिलाफ नहीं लगता, अब समय तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ तालमेल में हो। और यही वह अवस्था है जहां बदलाव बिना शोर के दिखने लगता है। अभी कुछ बचा है। परिवर्तन ये अचानक नहीं होता, ये किसी दिन दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। ये बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लोग परिवर्तन को बाहर खोजते हैं। स्थिति बदले, लोग बदले, परिणाम बदले, लेकिन परिवर्तन कभी बाहर से शुरू नहीं होता। वह भीतर बहुत चुपचाप जन्म लेता है, इतना चुपचाप कि शुरुआत में तुम खुद भी नहीं पहचान पाते कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारी पहचान थी, अब तुम उनसे खाली हो रहे हो, और खालीपन डराता है। लेकिन याद रखना, खालीपन अंत नहीं है, खालीपन संभावना है। जब कमरा खाली होता है, तभी उसमें कुछ नया रखा जा सकता है। परिवर्तन तुम्हें कोई नया नाम नहीं देता, वह तुम्हें नामों से मुक्त करता है। अब तुम यह नहीं कहते मैं ऐसा हूं, अब तुम कहते हो अभी मैं ऐसा हूं। यह छोटा सा फर्क तुम्हें आजाद कर देता है। अब तुम स्वयं को स्थिर नहीं मानते, अब तुम बहाव हो, और जो बहाव बन गया उसे कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन के बाद तुम्हारी आंखें अलग देखती हैं, तुम्हारे कान अलग सुनते हैं। तुम अब शब्दों से ज्यादा
भाव पकड़ते हो, तुम अब दिखावे से ज्यादा सच्चाई पहचानते हो। और यही कारण है कि अब बहुत सी चीजें तुम्हें आकर्षित नहीं करती। तुम्हें अब हर उपलब्धि बड़ी नहीं लगती, हर असफलता छोटी नहीं लगती, सब कुछ संतुलन में आ जाता है। परिवर्तन के बाद तुम्हें शोर से अलगाव महसूस होता है, लेकिन यह अलगाव दूरी नहीं है, यह स्पष्टता है। अब तुम भीड़ में भी अकेले नहीं होते और अकेले में भी खोए हुए नहीं होते। तुम अपने साथ ठीक हो जाते हो, और यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। लोग पूछेंगे, अब क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लान है, अब लक्ष्य क्या है, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जान गए हो कि जीवन सूची नहीं है जिसे पूरा करना हो। जीवन एक उपस्थिति है जिसे जीना है। परिवर्तन के बाद तुम्हें यह डर नहीं रहता कि अगर सब चला गया तो क्या बचेगा। अब तुम्हें पता है, अगर सब चला भी गया तो तुम बचोगे, और जो स्वयं को पा लेता है वो कुछ भी खोता नहीं। अब समय तुम्हें नहीं घसीटता, अब समय तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि तुम उससे छुप नहीं रहे, तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम बस उसमें उपस्थित हो। और यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हें वहां रख देता है जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना संघर्ष के, बिना घोषणा के, बिना शोर के। लोग बस देखते हैं कि यह बदल गया है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह बदलाव कितनी चुप्पियों से गुजरा है, कितने अकेलेपन से, कितनी प्रतीक्षाओं से, कितनी रातों से जहां कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब तुम्हें जवाबों की जरूरत भी नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा है, जीवन पर नहीं, अपने ऊपर। और यही भरोसा तुम्हें निडर बनाता है। अब अगर कुछ मिलता है तो तुम आभारी हो, अगर कुछ नहीं मिलता तो तुम शांत हो, क्योंकि तुम जानते हो जो जाना था वह जा चुका, जो आना है वह आएगा। तुम्हें कहीं जल्दी नहीं है, और जिसने जल्दी छोड़ दी वह पहुंच चुका होता है। इसलिए अब पीछे मत देखो कि कितना सहा, आगे मत देखो कि क्या मिलेगा, बस यहां रहो। यही परिवर्तन का अंतिम रूप है, और यही यह श्रृंखला खत्म नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर शुरू होती है। अभी चुप रहो। अब तुम जानते हो क्यों? समय बदल चुका है, क्योंकि तुम बदल चुके हो।